साध्वी प्रज्ञा ने पश्चिम रेल महाप्रबंधक के साथ की बैठक। ट्रेनों में सुरक्षा बल की कमी पर जाहिर की नाराजगी। काश गाड़ियों में जल्द करे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था। मेधा पाटकर ने सरकार पर साधा निशाना। सरदार सरोवर बांध में लगाए घोटाले के आरोप का। गरीब किसानों की फर्जी रजिस्ट्री करवा कर किया करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। महिला मड़ई कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। स्व सहायता समूह के सामानों के स्टॉलों का किया अवलोकन। 8 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। मंदसौर के किसान बजट से लगा रहे उम्मीदें कि आज सरकार से की समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग का। फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे। सरगुजा के प्रतापगढ़ धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार का मामला। धान खरीदी प्रबंधक और बैंक मैनेजर पर लगे हेराफेरी के आरोप। मामले की जांच में जुटे अधिकारी। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पत्र के माध्यम से मांग की है कि गोपाल भार्गव या नरोत्तम मिश्रा को सदन का नेता बनाया जाए। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की बात की थी। इसी के जवाब में सज्जन सिंह वर्मा ने भी पत्र लिखा है और कहा है कि अगर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिपक्ष बनाने की सलाह विपक्ष को दे सकते हैं तो हम भी सदन का नेता बनाने की सलाह क्यों नहीं दे सकते हैं। देखिए, ये बात संसदीय कार्य मंत्री ने उठाई है सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में, और उन्होंने चाहा था कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी इस पे अपनी बात करें। ये किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन हम लोकतंत्र की मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए न आज न कल न आने वाले कल हम कभी इस तरह की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। बात ये है कि जब संसदीय कार्य मंत्री जो गृह मंत्री भी हैं वो बोल रहे थे कि ये कहाँ से आया, अरे भाई तुम इस प्रदेश के गृह मंत्री हो, संसदीय कार्य मंत्री भी हो, इस सदन में बैठे भी हो, ये तो तुम्हारी जांच का विषय है कि वो मसौदा कहाँ से बाहर आया जो राज्यपाल जी को अभिभाषण में बोलना था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर सरकार को आड़े हाथों लिया है। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत सरदार सरोवर बांध में महा घोटाले का आरोप लगाया है। मेधा पाटकर ने कहा कि 1600 से ज्यादा गरीब किसानों की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी और दलालों की मिलीभगत सामने आई है। 2005 से डूब प्रभावित किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए जमीन नर्मदा ट्रिब्यूनल और पुनर्वास नीति और सर्वोच्च अदालत के फैसले के आधार पर दी जानी थी। कोर्ट ने संभागायुक्त इंदौर को फर्जी रजिस्ट्रियों के संबंध में कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसले में केवल कुछ चंद मुद्दों पर अनुदान की बात है, बाकी सब कुछ देना था घर, प्लॉट, जमीन और सुविधाएं के साथ रिहैबिलिटेशन विलेज यानी पुनर्वसा। लेकिन उसका एनकैशमेंट करना यह भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि कैश से कैश निकलते हैं। हमारे मिल वर्कर्स जब लड़ते हैं, कहते हैं वीआरएस नहीं रोजगार चाहिए, तो कई लोग वीआरएस मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उस राशि से राशि निकालना संभव होता है, रोजगार का टुकड़ा करके नहीं लेना हो सकता है। मान से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए जो काम किया है वो अद्वितीय है, और उनके संघर्ष के कारण ही सुप्रीम कोर्ट से पीड़ित परिवारों को लाभ भी मिला है। फर्जी रजिस्ट्रियां हुई, दलाली हुई, अधिकारी कर्मचारियों को जस्टिस झा साहब के कमीशन ने दोषी पाया प्रमाण सहित, लेकिन आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पश्चिम मध्य रेल महाप्रबंधक के साथ बैठक की, जिसमें कोविड के दौरान बंद हुई गाड़ियों और स्टॉपेज को फिर से शुरू करने की बात कही। वहीं कई ट्रेनों से सुरक्षा बल की कमी पर नाराजगी जताते हुए सभी गाड़ियों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बात भी की। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का आगामी बजट को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने अखबार में छपी बजट की खबर को लेकर कहा कि किसी प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ने ही इन खबरों को लीक किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसमें कोई आरोपी पाया जाता है तो उसे जेल में भिजवाने का काम करूंगा।
ये सदन की अवमानना है। कोई अखबार का समूह अगर धनवान है, इसका ये मतलब नहीं है कि संविधान तुम्हारी जेब में, सरकार तुम्हारी जेब में है। बहुत गलत बात है ये। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, गोपनीयता ऐसे बनी रहेगी। आपके अधिकारी, किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लीक किया है उसको, आपके ब्यूरोक्रेट्स को संभालिए। आज तक हमने ऐसे नहीं सुना। मेरे 40 साल का अनुभव है, संसदीय अनुभव। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट इस तरह का। और अभी हम इंतजार कर रहे हैं, अभी बजट आने दीजिए। अगर बजट में वो बातें आती है जो उसने छापी हैं, तो हम जुडिशियल इंक्वायरी मांग करेंगे, उनके खिलाफ उनको जेल में बंद करना चाहिए। गाडरवारा के साईखेड़ा स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में एक ही विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है। आपको बता दें कि 12वीं के इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिक्स की परीक्षा है। मामले पर खबर भारत की टीम ने जब विद्यालय की परीक्षा प्रभारी जनार्दन गजभिये से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत ही हर्ष की बात है कि विद्यार्थी अकेला होने के बाद भी पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने पहुंचा है और केंद्र में शासकीय दिशा निर्देश के अनुसार ही विद्यार्थी की परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद परीक्षा संबंध में विद्यार्थी से भी बातचीत की गई, जिसमें विद्यार्थी ने बोला कि कोई आए या ना आए, मुझे मेरे परीक्षा से मतलब है। नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं शिक्षा क्षेत्र की। हम आपको बता दें, नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत नगर साईखेड़ा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा बोर्ड जो चल रही है, पर 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं चल रही हैं, बड़ा परीक्षा केंद्र है नगर साईखेड़ा का शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय। हम आपको बता दें, आज इस विद्यालय में मात्र एक ही जो छात्र है, विद्यार्थी है, वो परीक्षा देने आया है, क्योंकि उनका विषय ही बहुत अलग है। आज हम आपको उस विद्यार्थी से मिलाते हैं जो परीक्षा देने यहाँ आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ पटेल है। कौन सा विषय लिया है आपने? कॉमर्स प्लस आईटी। तो कहाँ से आए आप? जी सर, मैं डूमर से आया हूँ। पहले भोपाल में पढ़ता था। भोपाल में पढ़ते थे? कोरोना काल की वजह से मेरा एडमिशन यहाँ पर करा। तो आपका आज आपको लग नहीं रहा कि आपका ऐसा विषय है कि इस विद्यालय में आपके अलावा कोई है ही नहीं? नहीं सर, वो तो मेरा पेपर, उससे थोड़ी मतलब है कि कोई आए या ना आए। परीक्षा देना है, उत्साहित हो? जी सर, बिल्कुल। जो परीक्षा केंद्र की जो प्रभारी है, आप बताएं कि अभी तक 10वीं 12वीं की परीक्षा निरंतर आपके जो आपके मार्गदर्शन में चल रही थी, कैसा अनुभव रहा? नहीं, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा कि सारे हमारी जो टीमें शासन के मंशानुसार, निर्देशानुसार सभी ने कार्य किया है। सभी छात्र छात्राओं ने भी बहुत अच्छी तरह से परीक्षा दी है और अभी तक अपने केंद्र में किसी भी प्रकार से अभी नकल प्रकरण भी नहीं बना। एक ही पर्यवेक्षक रहे इनके पास में। बाकी शासन के नियमानुसार जो हमारे दोनों सहायक केंद्र अध्यक्ष है, मैं हूँ और दोनों लिपिक है, हमारे प्यून है, ये सब रहेंगे। छात्र को किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होगी। खबर भारत की टीम एक बार फिर नरसिंहपुर जिला नगर साईखेड़ा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आई हुई है। मैं खबर भारत से विनोद चौकसी। ग्वालियर में किला गेट पर सराफा व्यापारी से लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस को 425 ग्राम सोना और 700 ग्राम चांदी मिली है। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया, लूट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लूट की वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई है। इस साल जनवरी के माह 23 तारीख को एक व्यापारी शैलेंद्र गोयल, जो कि किला गेट क्षेत्र में उनकी सोने चांदी की दुकान है, ये अपनी दुकान बंद करके शाम के समय जब लौट रहे थे तो पड़ाव थाना क्षेत्र अंतर्गत इनके साथ एक लूट की घटना कारित हुई थी। अज्ञात आरोपियों द्वारा 2 व्हीलर में आके इनके साथ मारपीट करके और इनका बैकपैक जो पीछे टांगने वाला बैग था, इसमें इसको लेके चले गए थे, जिसमें लगभग 20 से 22 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात थे। एडिशनल एसपी वेस्ट की टीम, टीआई पड़ाव और एडिशनल एसपी क्राइम और उनकी पूरी टीम ने लगातार मेहनत करते हुए 5 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था और उनके कब्जे से लगभग आधा माल बरामद हुआ था। परंतु इस प्रकरण का जो मास्टरमाइंड था, दतिया का रहने वाला आरोपी, और अब इस घटना में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगभग 20 से 22 लाख रुपए का माल बरामद हो चुका है, 3 मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी हैं और घटना में प्रयुक्त 3 कट्टे बरामद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ ने अपनी एक सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शन को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर रैली को समाप्त किया। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर राजधानी रायपुर में आंदोलन करने की बात कही है। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। 9 मार्च को विधानसभा बजट सत्र में पारित करना होगा।
प्रदेश पंचायत सचिव संघ के नेतृत्व में आह्वान पर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला कांकेर अंतर्गत किया जा रहा है जी। इसका उद्देश्य और कारण एक ही है कि हम पिछले वर्ष 26 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक जो 26 दिवस का जो आंदोलन किए थे, तो हम आपकी जो मांगे हैं वो दिसंबर 2021 तक पूरा कर देंगे। और हमने उस आश्वासन के आधार पर हमारे सभी साथियों ने बहुत ही ऊर्जावान ढंग से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में अपना योगदान दिया और स्थिति ऐसी आई कि छत्तीसगढ़ शासन को इस योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले महिला कांग्रेस ने शहर के विश्राम गृह के पास फैले कचरे की साफ सफाई की। इस दौरान समूह में मौजूद महिलाओं ने भी कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपिका श्रीवास्तव ने बताया कि बस्तर आर्ट की काफ़ी लंबे समय से साफ सफाई का अभाव था, जिसके चलते वहां बड़ी बड़ी झाड़ियां और घास उग गई थी। इसी को लेकर महिला कांग्रेस और शिव शक्ति फेडरेशन की दीदियों ने मिलकर साफ सफाई की। गंदगी हमारे ये रेस्ट हाउस बहुत लोग आते जाते हैं, सड़कों में देखने वाले भी देखते हैं कि वहाँ पे कितनी गंदगी है। तो हमारे वहाँ पे जितने भी महिला ग्रुप के सदस्य हैं वो सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सफाई के बारे में सोचा और स्वसहायता समूह के लोग भी थे, नगर पालिका के कुछ कर्मचारी थे। हम उनके सबके सहयोग से सफाई अभियान राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने कराया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज शहर कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपिका के नेतृत्व में यहाँ के समस्त हमारी महिलाएं शहर कांग्रेस की महिलाओं के द्वारा और समूह के महिलाओं के द्वारा और नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा आज ये रेस्ट हाउस के साइड में बस्तर आर्ट में सफाई अभियान समस्त लोग मिलके हम लोग किए हैं और मैं भी चाहती हूँ कि हमेशा ऐसी अच्छा कार्य हो। कोरिया जिले के पंचायत सचिव सैकड़ों की संख्या में बैकुंठपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जिला पंचायत सीईओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला पंचायत कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। दरअसल कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में पंचायत सचिव को शासकीयकरण करने की घोषणा की थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी पंचायत सचिवों को शासकीय नहीं किया गया है, जिससे नाराज पंचायत सचिव और सैकड़ों की संख्या में जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सचिव एकता जिंदाबाद, सचिव एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी एक ही मांग है कि हमको शासकीयकरण किया जाए। हम 25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं पंचायत के और हमारे मांगों को हमारे माननीय सीएम साहब को ज्ञापन आज हमारे रैली के माध्यम से यहाँ आज ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को और सीओ जिला पंचायत को। आज यहाँ पे हम लोग वादा निभाव रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं कलेक्टर सर और जिला पंचायत सीओ सर को, जो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमको आश्वस्त किया गया था कि आपका 2 वर्ष के पश्चात सभी को शासकीयकरण किया जाएगा। आज दिसंबर महीना में उसकी तय सीमा थी, उस बीत जाने के बाद आज जनवरी फरवरी बीत गया, इसलिए अब प्रांतीय आह्वान पे हम अभी ज्ञापन दे रहे हैं। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक अंतर्गत सांकरा चौक बीजेपुर में चल रहे डामर प्लांट के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता भूषण साहू अपने साथियों के साथ अनुविभागीय अधिकारी परिसर के बाहर धरना देंगे। भूषण ने डामर प्लांट को अवैध बताते हुए कहा कि सारे नियमों को ताक पर रखकर इस प्लांट का संचालन किया जा रहा है। वहीं इस विषय में अनुविभागीय अधिकारी ऋतु हेमनानी ने मामले को प्रक्रियाधीन बताते हुए पूर्व में लगी रोक को जनहित को ध्यान में रखते हुए हटाने की बात कही है। मैं सांकरा चौक नदी के किनारे जो अवैध डामर प्लांट चल रहा है उसके खिलाफ आवेदन दिया था बंद करने के लिए, जो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उसमें कार्रवाई नहीं की गई। उसके खिलाफ मैं कल धरना में बैठ रहा हूँ। अगर धरने में बैठने के बाद भी कार्रवाई नहीं तो क्या करेंगे आप आगे? धरना में जब तक मैं बैठा रहूँगा जब तक कार्रवाई नहीं होता तब तक। हाँ सर, अभी जो ये डामर प्लांट चल रहा है उनके द्वारा आवेदन दिया गया था और उनका जो भूमि स्वामी का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था उसके हिसाब से उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था, किंतु वह अभी वर्तमान में उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। फिर भी वो लगातार चल रहा है
अवधि समाप्त होने के बाद? हाँ, अभी सर 21 फरवरी 2022 को ही समाप्त हुआ है। अभी हम लोग ग्राम पंचायत से पुनः उनको नोटिस जारी करेंगे कार्य बंद करने के लिए। असल में यह पहले भी मामला न्यायालय में प्रक्रियाधीन है जांच के लिए, और इस वक्त जो इनका ये जो आवेदन है वो कलेक्टर साहब के माध्यम से भी हमारे पास आया है। ये प्रक्रियाधीन है, इसमें जांच रिपोर्ट बनकर और जाएगी, और इसमें जो भी निर्णय होगा फिर उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पहले भी उस डामर प्लांट के विरुद्ध जो है स्थगन आदेश इस कार्यालय से गया था, क्या कारण रहा कि इसमें जो है स्थगन आदेश जो है हटाया गया? देखिए, जिन आधारों पर शिकायत लगी थी या जो भी आधार लगे थे, उन आधारों के आधार पर ही जो शिकायतकर्ताओं ने मूल ने, चूंकि जनहित को देखते हुए अति आवश्यक कार्य के लिए यूज हो रहा था, तो उसको वो आवेदन हमारे पास आया, उस आधार पर इस स्थगन को हटाया गया है। इसमें जो मूल प्रकरण है, जिस बात को लेकर के बात आ रही है कि जमीन के बंद को लेकर, वो मामला समाप्त नहीं हुआ है, वो प्रक्रियाधीन है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमको भेजने थे, जो हम भेज रहे हैं जांच बनाकर। खबर महासमुंद से है, जहां पिथौरा की शासकीय रणजीत कृषि उच्चतर माध्यमिक शाला का नाम बदलकर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम किए जाने के विरोध में छात्रों ने रैली निकालकर विरोध किया। साथ ही एसडीएम ऋतु हेमनानी को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय का नाम फिर से रणजीत कृषि विश्वविद्यालय रखने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि विद्यालय की जमीन आदिवासी समाज के राजा रणजीत सिंह ने दान में दी थी, वहीं नाम बदलने से आदिवासी समाज भी आक्रोशित है। जिंदाबाद 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 स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद 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 महाराजा रणजीत सिंह जिंदाबाद महाराजा रणजीत सिंह जिंदाबाद। मुझे तो आज कोई रैली निकाली गई है, रैली के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, परंतु विद्यालय वर्तमान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पिथौरा के नाम से संचालित हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल में शासकीय रणजीत कृषि उच्चतर विद्यालय के स्थान पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दर्ज हो गया है। इस संस्था के छात्र इस वर्ष जो है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय के नाम से ही इनका परीक्षा फार्म जमा हुआ है और उनको प्रवेश पत्र भी इसी नाम से जारी हुआ है। 8 मार्च को पेश होने वाले मध्य प्रदेश के बजट को लेकर हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार के बजट से सबसे ज़्यादा उम्मीदें किसानों को हैं। किसान सरकार से विभिन्न तरह की मांगें कर रहे हैं। मंदसौर के किसान सरकार से फसलों को लेकर मिलने वाले समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार को समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए, जिससे फसलों की लागत मूल्य निकाल सकें। किसान सबसे ज़्यादा परेशान फसलों के उचित दाम नहीं मिलने से हैं। उनका कहना है कि सरकार दावे कर रही थी कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कृषि उपज मंडी में पहुंचे हैं। यहाँ पर किसान जो है, जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो बजट आने वाला है, उस विषय में हम किसानों से चर्चा करेंगे कि किसानों के हित में नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि ये लहसुन सब भाव तो डाउन ही जा रहा है और जो भाव है वो माल नहीं है किसानों के पास, इसलिए किसानों को तो कोई ज़्यादा फायदा वाली बात नहीं है। डीजल पेट्रोल आसमान में जा रहा है ना, और सुनने में आ रहा है कि चुनाव होने के बाद और ऊंचाई पे जाएगा। किसानों को फायदा होना चाहिए। हाँ। और क्या उम्मीद? ये उम्मीद हो रही है, किसानों के लिए तो नुकसान ही है। तो क्या अभी तक लाभ हो पा रहा है कि नहीं? कहाँ हो रहा है? लहसुन में क्या भाव बिक्री? खर्चा बहुत हो रहा है। और क्या, लहसुन में तो किसानों को नुकसान ही है। और भी कुछ किसान हैं यहाँ पे हमारे साथ, हम इनसे भी चर्चा करेंगे किस तरीके का जो मध्य प्रदेश सरकार जो बजट पेश कर रही है उसमें किसान है, क्या कहेंगे? संतुष्ट नहीं किसान, किसान संतुष्ट नहीं है और भाव आधे हो गए और खर्चा डबल हो गया। मतलब आय आधी हो गई किसानों की, मतलब ज़्यादा कर्जवान होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो नया बजट आ रहा है, इसमें आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है? उम्मीद स्पष्ट है कि खुद मोदी जी ने कहा कि 2022 में किसान की आय डबल करूंगा, और वास्तविकता में 2014 में 750 रुपए में डीएपी मिलती थी, आज 1500 से 1700 रुपए मिल रही, और भाव आज 1000-1200 रुपए में लहसुन बिक रही है। कैमरा पर्सन यश श्रीवास्तव के साथ शुभम चौहान, खबर भारत, मंदसौर। नर्मदा नदी के पोस्ट ऑफिस और हर्बल पार्क घाट का कलेक्टर नीरज सिंह और एसपी गुरकर्ण सिंह ने निरीक्षण किया। आपको बता दें, नर्मदा नदी के पोस्ट ऑफिस और हर्बल पार्क घाट का कलेक्टर नीरज सिंह और एसपी गुरकर्ण सिंह ने निरीक्षण किया। हर्बल पार्क और पोस्ट ऑफिस घाट के बीच में नर्मदा जी के तट पर अचानक से बहुत गहरा पानी है,
और उसमें बहुत बड़ा गड्ढा है, जिस कारण से यहाँ पर कल 4 युवकों की डूबने से मृत्यु हुई है। ये इस एरिया में कोई स्पेसिफिक घाट नहीं है, इसलिए लोगों को यह अवेयर करना आवश्यक है कि इस एरिया में ना आएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से जल स्तर में गड्ढा है और लोग नीचे चले जाते हैं। तो इसके लिए अभी पेट्रोलिंग होमगार्ड के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर झंडे लगाए जा कर के लेकर 4 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला मड़ई का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। यह आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से किया जा रहा है। वहीं सीएम ने राज्य की महिलाओं और स्व सहायता समूह के द्वारा तैयार उत्पादों को प्रदर्शनी के स्टॉलों का अवलोकन किया। यह कार्यक्रम 8 मार्च तक चलेगा। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया और राज्यसभा सांसद छाया वर्मा मौजूद रहीं। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर नगर निगम अमला सड़कों पर उतरा और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 2 दुकानों को सील किया गया। निगम की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन 30 जून तक की है, फिर भी निगम ने कार्रवाई की है। अगर कार्रवाई करनी है तो फैक्ट्री संचालकों पर ही करना चाहिए। सुजालपुर में महिला सशक्तिकरण पखवाड़े में महिला शक्ति का सम्मान किया गया। इसी क्रम में नेकी की दीवार सामाजिक संस्था ने सुजालपुर की यशी शिवप्रिया के साथ क्षमा शर्मा का सम्मान किया। आपको बता दें कि ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद यशी ने ब्यूटिशियन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वहीं क्षमा शर्मा ने अपने बेटे आयुष की 6 माह की उम्र में ही थैलीसीमिया नामक गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। इन दोनों महिलाओं का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम चीड़ापारा में किसानों के खातों में लाखों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जहां गरीब किसानों के खाते में धान समिति प्रबंधन, कंप्यूटर ऑपरेटर और बैंक मैनेजर की मिलीभगत से हर साल करोड़ों रुपए की गबन करने का आरोप लगाया है। वहीं किसान शिकायतों का पुलिंदा लेकर पुलिस थाने से लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद न्याय से किसानों को सौ दूर नजर आ रहे हैं। मेरा नाम सुरेश एक्का है। यह सर मैं बीते वर्ष 253 कट्टा बेचे थे उसमें धान कुल, उसमें से 49,000 निकाले हैं सर। और बाकी पैसा किसने हरण किया था सर, उसके लिए आवेदन मैं तहसील से बनवा के दिया था, लेके गए बैंक मैनेजर के पास, तो बैंक मैनेजर स्टेटमेंट देने से अस्वीकार कर दिया। बोल रहे सिंदरी लोग बड़े आदमी हैं, अब उन लोग को धान दे दो या पैसा दे दो बोलता है। सर मैं किसी को धान बेचने नहीं बोला था, और मेरा पैसा कैसे गमन हुआ ये मुझे बताइए। मैं बोला गरीब लोगों का, किसानों का कोई महत्व नहीं है का। देखिए 253 कट्टा में 49,000 निकाले, और उसके बाद 49, 47 और कुछ बोनस पैसा को हरण कर लिए सर। किसान टोकन कटवाया था, उस दिन पानी आ रहा था तो किसान रास्ता में लाके गाड़ी खड़ा किया, तिरपाल ढक के खड़ा किया हूँ। धान समय पे नहीं पहुँच पा रहा है तो मेरा धान एंट्री कर दिए रहो, जैसा पानी छोड़ता है वैसे गाड़ी लाके धान खाली कर दूंगा ऐसा करके बोला। फिर हम धान एंट्री कर दिए, खाते में पैसा भी आ गया। इसके संबंध में तो ये है कि अब उसका वाउचर देखने से ही पता चलेगा कि कौन निकाला, साइन वाइन देखने को पता चलेगा। पैसा कैसे निकला होगा? जैसे पैसा निकाले नहीं तो निकल कैसे गया होगा? कहाँ गया इनका पैसा, कहाँ गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पासबुक अगर किसान आ रहा है तो उसको तो हम यही कहेंगे कि किसान ही निकाल रहा है जी। हाँ, प्रिंट करना तो माने प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि कार्य की अधिकता के कारण जो है हम लोग क्या है कि फट से हाथ में ही लिख दे रहे हैं। जैसे कोई किसान अगर प्रिंट मांगता है तो उस खाते का प्रिंट दे देते हैं। आवेदक हमारे पास है जो लोभाल राम करके, ये इनका जो है केंद्रीय सरकारी बैंक शाखा सीतापुर में
इनका केसीसी बैंक खाता है। ये शिकायत किया है कि इनके खाते में जो है कोई 203 कट्टा का धान ये पहले बेचा था 200 कट्टा, और 203 कट्टा का और सेकंड टोकन ये कटवाया था। इस क्वार्टर ईस्ट में ये धान बेचा नहीं है और इसके और बैंक में इसका धान बिक्री कर दिखाया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत किया है। आवेदक की रिपोर्ट में हमने अभी जांच के लिए लिया है और बैंक मैनेजर और संबंधित विभाग से उसकी जांच रिपोर्ट मंगाई जाएगी और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में स्वर्गीय राजेश तिवारी मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये आयोजन BHEL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तत्वाधान में किया जा रहा है। टूर्नामेंट का शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह और युवा नेता कृष्ण घाट के राजेंद्र सिंह और आयोजक विजय ठाकरे की उपस्थिति में हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।